नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। आज है 8 सितंबर और चलिए जानते हैं 8 सितंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आज का पहला अपडेट है, ब्राज़ील किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? ऑप्शन ए है 1819, ऑप्शन बी है 1822, ऑप्शन सी है 1820 और ऑप्शन डी है 1825। तो जानते हैं ब्राज़ील प्रतिवर्ष 7 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ब्राज़ील को वर्ष 1822 में पुर्तगाल से स्वतंत्रता मिली थी, जो 300 से अधिक वर्षों तक ब्राज़ील पर शासन किया था। विशेष रूप से ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिका दोनों में सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, साथ ही 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो यहाँ पूछा गया है कि ब्राज़ील किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी 1822, क्योंकि इसे स्वतंत्रता 7 सितंबर 1822 को पुर्तगाल से मिली थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 12। तो जानते हैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा कुल 12 राज्यों का दौरा करेगी। यह पद यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई और यह यात्रा जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 150 दिनों तक संचालित की जाएगी और इस दौरान 3,500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। तो यहाँ पूछा गया है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित की जाएगी, तो सही ऑप्शन होता है आपका डी 12। और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कब की गई, तो यहाँ पर 7 सितंबर को, ठीक है, 7 सितंबर 2022 को इसकी यात्रा शुरू की गई है, भारत जोड़ो यात्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? ऑप्शन ए है कर्तव्य पथ, ऑप्शन बी है अहिंसा पथ, ऑप्शन सी है न्याय पथ और ऑप्शन डी है सत्य पथ। तो जानते हैं केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का फैसला किया है। सरकार सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के हिस्से के रूप में पुनर्विकसित क्षेत्र का जल्द उद्घाटन करेगी। राजपथ को औपनिवेशिक काल में किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद इसका नाम राजपथ किया गया। अब यह कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि राजपथ का नाम बदल के क्या रखे जाने का फैसला किया गया है, तो सही ऑप्शन है आपका ए कर्तव्य पथ। जैसा कि मैंने बताया कि इसे औपनिवेशिक काल के दौरान किंग्सवे के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके राजपथ कर दिया गया स्वतंत्रता के बाद। अब इसका नाम परिवर्तित करके कर्तव्य पथ किया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया कि राजपथ का नाम बदल क्या किया गया है, तो कर्तव्य पथ। आज का अगला अपडेट है कि भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है असम। तो जानते हैं त्रिपुरा सरकार ने राज्य के दासपारा गांव को भारत का पहला जैव ग्राम के रूप में विकसित किया है। राज्य सरकार द्वारा विकसित बायोविजिल 2.0 की अवधारणा को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक को मान्यता दी गई है। दासपारा बायो विलेज को एक ऐसे गांव के रूप में विकसित किया गया है जिसमें 64 परिवार पूरी तरह से जैविक कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो सही ऑप्शन है आपका सी त्रिपुरा और उस गांव का नाम है त्रिपुरा के गांव का दासपारा। और दासपारा में कुल कितने परिवार हैं, तो इसमें कुल 64 परिवार निवास करते हैं दासपारा गांव में और हर एक परिवार जैविक कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन ने किस देश का गृह सचिव बनाया गया है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो जानते हैं भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन को प्रधानमंत्री लीज ट्रस द्वारा यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव के रूप में बनाया गया है।
सुएला ब्रेबरमैन एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ और बैरिस्टर हैं जिन्होंने 2020 से 2022 तक इंग्लैंड और वेल्स के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया। उनकी मां एक हिंदू तमिल और पिता क्रिस्टी फर्नांडिस गोवा मूल के हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि सुएला ब्रेवर को किस देश का गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो सही ऑप्शन होता है ए, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी है पोलैंड, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है स्वीडन। तो जानते हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में उद्देश्य से प्रतिवर्ष व्लादिवोस्तोक रूस में आयोजित किया जाता है। यह फोरम 2015 में सितंबर में आयोजित किया जा रहा था। रूस के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत यहीं से की है और भाग इसमें लेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी प्रतिवर्ष कौन सा देश करता है। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, रूस। और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत कब से की जा रही है। तो 2015 से की जा रही है और इसमें इस साल कौन भाग लेंगे। तो रूस के राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री इसमें भाग लेंगे। तो इसमें बेसिक तौर पे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का उद्देश्य क्या है। तो विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो जानते हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और यूके सरकार ने BAE सिस्टम के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया है। यह अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रैनसमवेयर पहल कार्य समूह के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के नेतृत्व में भारत कर रहा है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत किसके सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो उसका सही आंसर था लद्दाख। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब आज का क्वेश्चन है कि ब्राज़ील अपना स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाता है। ब्राज़ील अपना स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाता है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।